दोस्तों मैं जकवाना नाम आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी सेंटर में फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, अधिगम और क्षमता। दोस्तों इससे जितने भी प्रश्न बनते हैं अक्सर स्टूडेंट सबको क्या होते हैं दोस्तों, प्रश्न को हल करने में ढेर सारा कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम एक शानदार ट्रिक के माध्यम से समझेंगे दोस्तों, जिससे हमें कोई भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। ठीक है दोस्तों ये प्रश्न जो बनेंगे 2022 के जो एग्जाम होने वाले सीटेट के हैं दोस्तों, उसमें बिल्कुल भी किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होगा इससे संबंधित। तो आइए दोस्तों समझते हैं दोस्तों अधिगम और क्षमता। ठीक है दोस्तों, तो आइए समझते हैं प्रथम क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, आइए समझते हैं। कहता है डिसलेसिया। ठीक है दोस्तों, डिसलेसिया जो होते हैं दोस्तों पठन से संबंधित बीमारी होते हैं बच्चों में। जो दोस्तों एक मूवीज है तारे जमीन पर, उसमें भी बताया गया है कि डिसलेसिया जिस बच्चे को हो जाता है तो अक्षर की पहचान सही से उसको नहीं हो पाते हैं, उल्टा समझने लगते हैं। तो दोस्तों डिसलेसिया जो होते हैं दोस्तों ये पठन से संबंधित क्या है दोस्तों, बीमारी होते हैं। उसके बाद आते हैं आगे डिसग्राफिया। दोस्तों ग्राफिया से हमें मैथ की में जो हम ग्राफ बनाते हैं उससे स्पष्ट होते हैं। डिसग्राफिया मतलब यानी ग्राफ बनाने में समस्या, बच्चों को ग्राफ बनाने में समस्या होती है। मैथ की ग्राफ बनाने में क्या होती है, समस्या होती है, सही से हल नहीं कर पाते हैं। तो डिसग्राफिया, ठीक है दोस्तों, ग्राफ बनाने में समस्या। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों डिसकैलकुलिया का मतलब होता है दोस्तों, जब भी हम गणना करते हैं तो कैलकुलेटर से करते हैं। आजकल डिजिटल फैशन हो गया है, कुछ भी जोड़ घटाव करना है तो कैलकुलेटर निकालो, उसी गणना कर दो। तो दोस्तों डिसकैलकुलिया यानी गणित से संबंधित समस्या। गणित से संबंधित क्या होती है दोस्तों, बच्चे को समस्या हो जाती है तो दिल क्या होता है दोस्तों, डिसकैलकुलिया हो जाता है, तो यानी गणित से संबंधित समस्या। उसके बाद आते हैं दोस्तों अफेजिया होता है दोस्तों, ये भाषा से संबंधित क्या होता है दोस्तों, बीमारी होती है। भाषा से संबंधित क्या होते हैं, बीमारी होती है। इसमें भाषा बोलने के क्रम में क्या होता है, दिक्कतें परेशानी होने लगती है। तो अफेजिया जो होते हैं दोस्तों ये भाषा से संबंधित क्या होते हैं, समस्या होती है। उसके बाद आते हैं दोस्तों अप्रेवेशिया जो होते हैं दोस्तों ये गामक कौशल से संबंधित समस्या होता है। गामक कौशल से संबंधित क्या होता है दोस्तों, एक समस्या होती है। उसके बाद डिस्थीमिया ये दोस्तों तनाव से संबंधित होता है। दोस्तों आज हमारे वातावरण ढेर प्रकार के तनाव होते हैं। वातावरण तनाव होते हैं, मानव तनाव होते हैं, ठीक है दोस्तों, पारिवारिक तनाव होते हैं, भौतिक तनाव होते हैं, पर्यावरण तनाव होते हैं। ढेर सारे तनाव से व्यक्ति क्या होते हैं, ग्रसित रहती है। दोस्तों संसार में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो तनाव से मुक्त है, सभी व्यक्ति को कुछ न कुछ दोस्तों तनाव अवश्य ही रहता है। तो डिस्थीमिया यानी तनाव से परेशानी। जॉब नहीं हुआ दोस्तों, ये भी एक प्रकार का तनाव है, ठीक है, डिस्थीमिया। उसके बाद आते हैं दोस्तों डिस्मोर्फिया। तो दोस्तों इसमें जो होते हैं चूहा जैसे पक्षी को मोर समझने लगते हैं, ऐसे ही भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, सही से पहचान नहीं पाते हैं। यानी बिल्ली को जो समझने लगते हैं वो अनेक प्रकार की क्या होती हैं, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाता है, ठीक ना। बिल्ली को फॉक्स समझने लगते हैं, लोमड़ी समझने लगते हैं, तो बच्चे को भ्रम की स्थिति में पैदा हो जाते हैं। अगर चिड़िया आकाश में उड़ रही है जो बच्चों को कभी लगता है ये कबूतर है, कभी लगता है यह चिड़िया है दोस्तों, ठीक ना दोस्तों, तो भ्रम की स्थिति क्या होता है, पैदा हो जाता है। तो यानी डिसमोर्फिया में क्या होता है दोस्तों, भ्रम की स्थिति पैदा हो जाते हैं। दोस्तों इतना समझने के बाद दोस्तों आज आते हैं एक जिसका इंतजार थे दोस्तों, ट्रिक में आप चुटकियों से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम ट्रिक के माध्यम से आसानी से दोस्तों ये समझ लेते हैं। यानी राम कहता है, एक लड़का है राम, कहता है श्याम बोला राम से, राम लो पापा फिर से गुल कर गए।
राम बोल लो पापा फिर से गुल कर गए और भी पग थमते नहीं, और भी पग थमते नहीं। दोस्तों इस शब्द को 1 से 2 बार पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपको याद होगा। ठीक है ना दोस्तों। लो राम बोला लो पापा फिर से गुल कर गए और फिर भी पग थमते ही नहीं। तो दोस्तों आइए समझते हैं। लो से हो गया डिसलेसिया। लो से क्या होता है दोस्तों? डिसलेसिया। ठीक ना। तो डिसलेसिया अभी भी हम चर्चा किए, किससे संबंधित है दोस्तों? पापा। तो प से पठन से संबंधित है। लो से डिसलेसिया यानी किससे संबंधित है दोस्तों? पठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पठन से संबंधित है। उसके बाद आते हैं दोस्तों, यहाँ पे फिर क्या है दोस्तों? हम सेंटेंस जोड़ने के लिए इस वाक्य को जोड़े हैं, तो फिर साइलेंट है दोस्तों। आगे देखिए, गुल कर गए यानी गुल से क्या हो गया? डिसग्राफिया। गौ से क्या हो गया? डिसग्राफिया। यहाँ देखिएगा डिसग्राफिया तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो डिसग्राफिया जो होता है दोस्तों, गुल यानी लेखन से संबंधित है। किससे संबंधित है? लेखन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। तो गुल डिसग्राफिया किससे संबंधित है? लेखन से संबंधित है। गुल कर गए यानी देखिए यहां दोस्तों, कर डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है दोस्तों? कर गए यानी गणित से। गौ से क्या होता है? सॉरी दोस्तों, गौ से क्या होता है? गामक कौशल। किससे होता है? गामक कौशल से क्या होता है दोस्तों? संबंधित है। ठीक है। कल कर गए। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं और से क्या होता है? अफेजिया। अफेजिया किससे? अफेजिया अभी जो चर्चा की है, अफेजिया। गुल कर गए और भी पग थमते नहीं। तो और से हो गया अफेजिया दोस्तों। बी से हो गया भाषा से संबंधित। बी से भाषा से संबंधित। अब आते हैं दोस्तों पग। पग से हो गया दोस्तों अप्रेवेशिया। किससे संबंधित है? गौ से यानी गामक से संबंधित है, यानी गामक कौशल से संबंधित है। थमते नहीं। थो से क्या हो गया दोस्तों? डिसथीमिया जो किससे संबंधित है? डिसथीमिया। तो से तनाव से संबंधित है दोस्तों। थमते नहीं। तो डिसथीमिया किससे संबंधित है दोस्तों? तनाव से संबंधित है। अब दोस्तों फिर से देखिए, राम बोला लो पापा फिर से गुल कर गए और पग भी थमते नहीं। यहाँ पे नहीं साइलेंट है दोस्तों। इसके आगे ट्रिक में होगा मोड़ भाव। देखिए फिर से बताते हैं, राम लो पापा फिर से गुल कर गए और भी पग थमते नहीं। मोड़ भाव। मोड़ भाव यानी मोड़ से हो गया दोस्तों डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया और भाव से हो गया दोस्तों भ्रम की स्थिति। भ्रम की स्थिति। तो इसको दोस्तों 1 या 2 बार निश्चित रूप से इसको पढ़िएगा, आपको निश्चित रूप से याद होगा दोस्तों। इसमें किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। तो इस ट्रिक को 1 या 2 बार जरूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट जानते हैं। अधिगम और क्षमता। दोस्तों अधिगम और क्षमता को हम दोस्तों कई LD के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और इसके अधिगम और क्षमता की जो खोज 1909 ईस्वी में क्रिक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? क्रिक ने किया था। तो इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कीजिए, हमें मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर कीजिए, ताकि आपके 2022 में जो होने वाले सीटेट का एग्जाम है निश्चित रूप से उसमें क्या मिले दोस्तों? सफलता मिले। और आप मेरे चैनल को जुड़े, इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।